अगर आप भी नर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा, एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अपनी 12th बायो या मैथ से कंप्लीट कर ली है और आप नर्स का कोर्स करना चाहते हैं, एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, तभी आप इसके लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और आप अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने बायो से 12th नहीं की है उनको सीधा प्रवेश नहीं दिया जाता है, उनसे एक एग्ज़ाम कराया जाता है बायो का, उसके बाद उनको प्रवेश दे दिया जाता है। कुछ कॉलेजों में ऐसा नहीं होता है, कुछ कॉलेजों में एडमिशन के बाद आपको एक बायो का पेपर देना होता है। चलिए इसमें आगे बात कर लेते हैं कि एएनएम और जीएनएम जो है डिप्लोमा कोर्स होते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स नहीं होता, ये एक डिग्री कोर्स होता है। यही एएनएम का पूरा नाम क्या होता है? ये एएनएम का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। यह डिप्लोमा कोर्स है जो 2 वर्ष का होता है, जिसकी फ़ीस लगभग 60 से 70 हज़ार प्रति वर्ष होती है। इसे करने के बाद आप नर्स के फील्ड में वर्क कर सकते हैं। आपको इसमें जो कार्य दिया जाता है, फील्ड का कार्य दिया जाता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं तो आपको जो कार्य दिए जाएंगे वो फील्ड के दिए जाएंगे। जैसे फील्ड में जाके आपको पोलियो पिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे आप, वहाँ पे पोलियो पिलाइए और इंजेक्शन, टीकाकरण वगैरह, ये कार्य एक एएनएम के होते हैं। इसी तरह के जागरूक अभियान चलाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ को लेके, उनमें ये सभी फील्ड के काम एएनएम को दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें गवर्नमेंट जॉब पाते हैं तो आपकी सैलरी होती है 25 से 30 हज़ार, और यदि आप प्राइवेट क्षेत्र में जाते हैं तो 10 से 15 हज़ार आपको एज ए फ्रेशर के रूप में सैलरी मिलती है, और फिर आपके अनुभव के आधार पर आपकी सैलरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। देखिए अब बात कर लेते हैं जीएनएम की। जीएनएम क्या होता है, इसका पूरा नाम जान लीजिए, या फुल फॉर्म बोले तो हम, इसका पूरा नाम है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। यह भी डिप्लोमा कोर्स है जो 3 वर्षीय कोर्स है, और 6 माह की इसमें दोस्तों ट्रेनिंग या जिसको इंटर्नशिप भी बोला जाता है वो कराई जाती है। तो ये कुल मिलाकर 3.5 वर्ष का जीएनएम कोर्स हो गया। अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में जीएनएम को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। यदि आप एएनएम और जीएनएम के 2 विद्यार्थियों को किसी को लेना चाहेंगे तो हॉस्पिटल वहाँ पे जीएनएम को प्रेफरेंस देता है। यानी कि कुल मिला के ये समझा जाए कि अगर आप एएनएम करना चाह रहे हैं तो आप जीएनएम कर लीजिए, जिसका अभी इतना ज़्यादा अंतर फीस में नहीं आता, इसलिए आप जीएनएम को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। आगे इसमें बात करते हैं दोस्तों कि इसके जो जीएनएम के कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। ये कार्य करते हैं एज ए असिस्टेंट, डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में भी कार्य कर सकती है, और मुख्य रूप से इसका काम होता है दोस्तों मरीजों की 3 टाइम या दोनों टाइम की मेडिसिन्स करना, और मॉनिटर आदि जो होते हैं बीपी वगैरह चेक करना, हार्ट रेट चेक करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। अब सैलरी की बात की जाए प्राइवेट क्षेत्र में, अगर आप फ्रेशर है तो 15 से 20 हज़ार एज ए फ्रेशर के रूप में आपको मिलता है। यहाँ बेसिक इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक ही चल जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट में लगते हैं तो आपको 60 से 90 हज़ार का प्रति माह आपको वेतन दिया जाता है। और प्राइवेट में आप अगर यदि अनुभव के आधार पर जाते हैं, लगभग 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर, तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं उनमें इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। इस कोर्स की फ़ीस क्या होती है दोस्तों, तो इस कोर्स को करने की फ़ीस 1 से 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग शेड्यूल होता है। जहां भी आपको अच्छी ज़्यादा फैसिलिटी दी जाएगी वहां आपकी ज़्यादा फ़ीस ली जाएगी, जहां कम फैसिलिटी है वहां आपको 80 हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से भी फ़ीस चार्ज की जा सकती है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि आपसे कितना फ़ीस वो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है। देखिए बीएससी का पूरा नाम है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, यानी कि ये डिग्री प्लस डिप्लोमा कोर्स होता है जो आपको दिया जाता है। ये कोर्स एएनएम प्लस जीएनएम इन दोनों का मटेरियल प्लस बीएससी का मटेरियल इकट्ठा करके तब बीएससी नर्सिंग बनाया गया है। बीएससी के लिए आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। और इसकी फ़ीस क्या होती है दोस्तों, इसकी 1,25,000 से लेकर 1.5 लाख प्रति वर्ष तक इसकी फ़ीस हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ कितनी ज़्यादा फैसिलिटी है, वहाँ के टीचर कितने अच्छे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी फ़ीस। इनका वर्क क्या होता है, तो वर्क की बात की जाए तो नर्सिंग ऑफिसर के रूप में ये कार्य करते हैं।
जैसे एक हॉस्पिटल में 10 नर्स है, उनके ऑफिसर इनको बना दिया जाता है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर भी ये कार्य कर सकते हैं, डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। और अगर आप बात की जाए कि 3 व्यक्ति अगर एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे एएनएम, जीएनएम और बीएससी होल्डर, तो आप यकीन मानिए बीएससी होल्डर आप दोनों को काट देगा और फर्स्ट प्रायोरिटी हॉस्पिटल बीएससी नर्सिंग वाले को ही देगा। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं सैलरी इसमें प्राइवेट क्षेत्र में आपको कोर्स करते ही फ्रेशर के रूप में क्या मिल जाती है। देखिए वो भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हो रहा है। आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो 20 से 40 हज़ार के बीच आपको फ्रेशर के रूप में सैलरी मिल जाएंगी, और गवर्नमेंट में 60 से 90 हज़ार आपको सैलरी मिलती है। और जहां आपको 3-4 साल का अनुभव हुआ प्राइवेट क्षेत्र में भी आप 60-70 हज़ार पर मंथ सैलरी ले सकते हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल है जहाँ आपको इंग्लिश की नॉलेज होना ज़रूरी है। और विदेश जाने में भी चांस इसके बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नर्सों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप विदेश जाकर भी बहुत बढ़िया मोटा पैसा कमा सकते हैं। लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आप इसमें कमा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अब अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।